तो प्रेम जहां है वहां मेरे ठाकुर जी हैं। सनक सनंदन सनातन कुमार कहते हैं, व्यास जी भगवान को अगर चाह पाना है, परमात्मा को पाना है, तो उसके पास निस्वार्थ भाव से जाएं। जैसे त्रेता युग में भगवान राम को वनवास हो गया, और गंगा से जब पार होना था तो केवट वहां पर था। हजारों नौकाएं होती हैं, पर लेकिन केवट ने वहां के जो राजा हुए गोहराज, उनसे एक वरदान मांगा था। कैसा? एक बार जंगल में गोहराज शिकार खेलते खेलते मूर्छित हो गए, तो केवट ने उनको जल पिला दिया, क्योंकि उस समय जल किसी के पास नहीं था, केवट के पास था। तो केवट ने राजा को प्राण दान दे दिए। अगर वो जल नहीं दे पाता तो शायद गोहराज चले जाते संसार को छोड़ करके। तो जल पिलाया, उनके प्राणों की रक्षा की। तो गोहराज ने कहा, केवट मांग, तुझे क्या चाहिए? आज जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। उनने कहा, समय आने पे मैं अपना वरदान मांग लूंगा, समय आएगा जब। और वो समय आया जिस दिन राम गोहराज के राज्य में रुके। तो केवट आज रात को गोहराज के पास जाता है और कहा, मेरा एक वरदान दे दो आप। बोले, कौन सा वरदान? बोले, पहचानो। पहचाना राजा ने। बोल, मांग क्या चाहिए? बोले, कल प्रातः काल होते ही किसी की भी नाव नौका नदी के किनारे नहीं होना चाहिए। राजा ने ऐसे ही करा। जब राम लक्ष्मण सीता वहां गए गंगा के किनारे, दूर दूर तक देखा, ना तो इस पार कोई नाव दिखा रही है, ना उस पार कोई नौका दिखाई दे रही है, सिर्फ एक नौका है। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया केवट का प्रेम देखना, कितना अनोखा प्रेम है केवट का। लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण जाकर के शीघ्र केवट से कहो कि नौका को तैयार रखे, हमें उस पार होना है। और लक्ष्मण जैसे ही गए तो केवट ने नाव को उस पार ले जाने से मना कर दिया। राम जी आए, राम जी ने कहा, भैया हमें उस पार जाना है, अति शीघ्र जाना है। बोले, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता आपको उस पार में आपको नहीं छोड़ सकता। सीता जी ने भी कहा, लेकिन केवट ने मना कर दिया। लक्ष्मण को क्रोध आया, अरे भले आदमी, हम तो तुझे उतरा ही देंगे, तू हमें उस पार कर। तो केवट ने कहा, सुनो लक्ष्मण, तुम्हारी दाल सब जगह गल जाएगी, लेकिन मेरे पास गलने वाली नहीं है। लक्ष्मण ने निकाला धनुष बाण। बोले, तुझे पता नहीं है मेरे धनुष बाण का कमाल। बोले, वापस तरकस में रख लो। हाँ, वापस रख लीजिए, चढ़ा दिया। हर हर गालो एक भजन। ओ कछु तुम कारे, ओ कछु हम कारे, आज खोवई मिलेगा रे कारे। कछु तुम कारे, कछु हम कारे, आज खोवई मिलेगा रे कारे। कछु तुम कारे, कछु हम कारे, आज खोवई मिलेगा रे कारे। कछु तुम कारे, कछु हम कारे, आज खोवई मिलेगा रे कारे। तुम ना हो वारे, तुम ना हो वारे, हम ना हो वारे,
आज कोई मिले कार करे। तुम हो ना हुबारे, तुम हो ना हुबारे, तुम हो ना हुबारे, तुम हो ना हुबारे, आज कोई मिले तारे तारे, कछो कोई मिले तारे। जय हो। मेरा दम ही निकल जाएगा, अब न आए जो तुम सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा, अब न आए जो तुम सामने, अब न आए जो तुम सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा, अब न आए जो तुम सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है दादा तू मेरा दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरे हाथ है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरे हाथ है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरे हाथ है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरे हाथ है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरे हाथ है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरे हाथ है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, 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 तू है मोहन मेरा, मेरे प्यार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मना करा के बैठने तीनों प्राणी। आखिर राम ने कहा
भैया आके नाव में बिठाना क्यों नहीं चाहता? बात तो बता। क्या कारण है तेरा? हम तो तुझे उतरा ही देंगे भैया। बोले मेरी नाव है और मेरा मन नहीं है आपको बिठाने का, बस बात खत्म, यही है और कहानी, इसके अलावा दूसरी कहानी नहीं है। अरे भैया हमें अर्जेंट जाना उस पार, तो कम से कम तो बिठा तो दे। बोले अजब प्राणी हो, जब मना आपसे कर दिया एक बार, मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, फिर मेरे पीछे पड़े तो। अच्छा एक केवट ही एक ऐसा प्राणी है कि जो भगवान राम और लक्ष्मण से डरा नहीं। हाँ? पूरी रामायण उठा करके देख लेना, केवट नहीं डरा। तो राम ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आखिर बिठाना क्यों नहीं चाहते भाई? कारण? बोले कारण ये है कि मैं आपका मर्म जानता हूं और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। क्या कहा? आपका मर्म जानता हूं मैं। लक्ष्मण जी सीता जी की तरफ देख रहे हैं, सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। बोले अधम जाति का केवट, आज तक हम भगवान राम का मर्म नहीं जान पाए और ये कह रहा है कि मैं राम का मर्म जानता हूं। तो सीता जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, क्यों भैया आपको तो पता होगा ना, क्योंकि आप तो शेष अवतार है, राम जी का मर्म क्या है? बोले भाभी भली मैं देता हूँ, पर मुझसे ज्यादा तो निकट उनके आप रहती हो। हाँ, आपने उनका मर्म जाना? बोले भैया मैंने भी नहीं जाना। तो फिर ये अधम जाति का फिर ये भगवान का मर्म कैसे जानता है? अरे भाई तो हमारा मर्म कैसे जानता है? बोले कोई ज्यादा फर्क नहीं है हम दोनों में। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, बोले हम क्षत्रिय वंशी और तू केवट, बता रहा कि ज्यादा फर्क नहीं है। देख भाई सब्र का इंतजार बहुत हो गया, अब हम तुझे कह रहे हैं छोड़ना हो तो छोड़, नहीं छोड़ना हो तो मत छोड़। राम ने कहा बात बिगड़ जाएगी, मैं बना रहा हूं तो बिगाड़ रहा है। हाँ? तो भैया बताना प्रेम से क्या मर्म जानता है? बोले मैं ये मर्म जानता हूं कि जिसके पांव की चरणों की रज उड़ करके एक पत्थर से लग गई और जैसे ही वो पत्थर से लगी तो नारी बन गई, और ये तो अगर कहीं मेरी नाव में बैठ गए तो एक नारी तो घर पहले से ही बैठी है और दूसरी ये बन जाएगी, तो इनका पालन कैसे करूंगा? और अच्छा पालन मेरे परिवार का इस नाव से ही होता है, तो इसलिए मैं ये जादूगर को अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। अरे भाई बिठा लो ना, बात छोड़ दो। बोले राम जी सुनो, तुम्हारी सौगंध और तुम्हारे पिताजी की सौगंध, मैं अपनी नाव में तुम्हें बिठाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण ने निकाला धनुष्मान। बोले भैया तुझे अगर सौगंध खाना तो तेरे बाप की खा, तेरी मैयों की खा, हमारे बाप दादाओं की क्यों खा रहा? अनोखा भक्त प्रेम केवट। बोले अगर तुझे अच्छा सौगंध खाते तो अपन खाते हैं ना अपने वालों की, के दूसरे के बाप मैयों की खाते हैं। पर केवट ने क्या कहा? बोले राम जी तुम्हारी सौगंध और तुम्हारे पिताजी दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं कि मेरी नाव में तुम्हें बिठाने वाला नहीं है। लक्ष्मण ने कहा देख भैया अपने बाप दादाओं की खाना। बोले सुनो मैं बिठा तो लूंगा पर एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले मैं पहले चरणों का प्रक्षालन करना। तो भगवान ने कहा कि ये गंगा जल ले, जल्दी से चरण दो और बिठा। हाँ? बोले ऐसे कैसे? मेरी पत्नी को बुला के लाऊंगा, परिवार वालों को, मेरे गांव वालों को भी तो लाना है ना मुझे। इस प्रसाद से उनको वंचित कैसे रख सकता हूँ? दौड़ा दौड़ा गया गांव में, ढिंडोरा पिटा और अपनी पत्नी को बुला करके लेके आए, बच्चों को लेकर के आए। अच्छा काठ का कटोरा, लकड़ी का कटोरा, उसमें गंगा जल दिया
और राम जी के एक चरण को धोने लगा। अच्छा, राम जी तोलने लगे, केवट कितना चालू हुआ, हाथ में तो दोनों चरण रख लिए, हाँ? और परमात्मा इधर उधर होने लगे तो बोले दोनों हाथ भी मेरे ऊपर। तो राम ने दोनों हाथ भी केवट के ऊपर रख दिए, धीरे धीरे चरणों को धोया। और चरणों को धोने के बाद चरणामृत सबको देने लगा। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा तुम भी ये आनंद ले लो, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, राम जी के चरणों के चरणामृत आप भी ले लो। तो लक्ष्मण जी ने सोचा मुझे तो केवट पहले ही दे देगा। तो लाइन लगी हुई थी, सब चरणामृत लेने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे भी दो। उन्हें क्यों तुम वीआईपी हो क्या? हाँ, जाओ पीछे खड़ो। लक्ष्मण जी ने सोचा भगवान का चरणामृत है तो पीछे तो खड़ा होना पड़ेगा। अब पीछे खड़े हुए चरणामृत देते देते जैसे ही लक्ष्मण जी की बारी आई कि चरणामृत खत्म। ये भगवान की लीला है। अच्छा, पार करने लगे, नाव में बिठाए। तो यहाँ भी कई लोग कहते हैं कि महाराज आपकी रामायण में ऐसा है क्या, भागवत कथा में ऐसा क्या है, शिव पुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि क्या नहीं है। हर दुखों की दवा यहाँ शिव पुराण में मिलती है, भागवत कथा में मिलती है। दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ सीने से लगाए। बोलते हैं ना, एक भजन माता बहन हम गाती है, बहुत अच्छा भजन। दरबार में भोले बाबा के, दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हम सबको किसी न किसी प्रकार का दुख तो आज सता ही रहा है, पर लेकिन जब भोले के चरणों में हम बैठ गए तो हमारे दुख को कौन हरेगा? मेरा ठाकुर, मेरा भोला। तो ऐसे ना बेटे, झूमते हुए दोनों हाथों पर उठाइए। ओ यहाँ महफिल है दीवानों की, यहाँ महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ मत वाले हैं, हर भक्त यहाँ मत वाले हैं।
सारे दुखों को हरने वाला है, सारे दुखों को हरने वाला है। ऐसा कोई सा प्रांत नहीं रहा विश्व में, ऐसा कोई सा देश नहीं रहा कि जो अब हमारे ठाकुर को ना मानते हो। उन्होंने भी अपना लिया सनातन धर्म को कि जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो गलत नहीं, वो सही संस्कार देने के लिए होता है। चीन जैसे देश, अफ्रीका जैसा देश, जो गौ माता को यहाँ से ले जाया गया और उनकी पूजा पाठ होती है। तुलसी के पौधे की महत्वता वो जान चुके हैं। अभी जालंधर की कथा आप सुनेंगे, कथा में आएगा कि तुलसी का महत्व कितना है। हिंदुस्तान में जो भी वृक्ष लगाए गए हैं कहीं न कहीं उसका फल जरूर मिलता है। आप बेलपत्र के पेड़ का फल पत्ती ले लीजिए, जिनको शुगर बीपी हाई होता है ना, बार बार घबराहट हो जाती है, थोड़े से चले हाँ 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 करने लगता है। बेलपत्र देखा है? बेलपत्र का जो डंठल रहता है नीचे का वो तोड़ लीजिए, ये तो छोटा है थोड़ा। ये डंठल तोड़ा तो तोड़ करके, डंठल की महिमा बता रहा हूं आपको। वो भोलेनाथ के मंदिर में जाना, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के जो अशोक सुंदरी होती है, हाथ की परत देख लीजिएगा, जहां से जल जाता है, जल की धारा जाती है, अशोक सुंदरी को उस डंठल को रख दीजिए और रखकर के वापस उसे उठा करके मुंह में चबा लीजिए धीरे धीरे। 5-7 मिनट बाद, ज्यादा नहीं 2-4 मिनट, जिसका बढ़ गया होगा तो कम हो जाएगा, जिसका कम हो गया हो तो बराबर हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा महाराज। ये हमारे यहाँ की औषधियां हैं, इसे जाने। ये बार बार इनकी महत्वता ही तो हो गए। आजकल हमने डॉक्टरों की दवाई अपना ली, पहले बताओ होता था क्या? डॉक्टर होते थे नहीं, आयुर्वेदिक थी। कोई औषधि गांव में रहता था, उन्होंने कहा कि ये ले लीजिए, दवा बांट करके तो झाड़ पत्तियों की दे देता था और वो अच्छा हो जाता था उसका बुखार। आज हम इनको भूल चुके हैं। रोज आते बिलपत्र रोज चढ़ा हुआ खाइए, कितना भी भयंकर कैंसर आपके हो, कितना भी भयंकर, कितना भी शुगर बीपी आपका लो होता हो या बढ़ता हो घटता हो, या छाले आपके पैरों में मुंह में छाले हो, या दांत खुजली हो, जिसके घर बिलपत्र का पेड़ हो, बिलपत्र को सुखा लीजिए। कल भी मैंने बोला था, सुखा करके उसका पाउडर बना लो, पाउडर बना करके उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए, चढ़ा करके उसे रोज खाओ। ऐसे नहीं खिल रहा हो तो शहद में मिला करके खाइए, कोई सी बीमारी नहीं होगी महाराज। ये साधु संत महात्मा इनको देखो ना, ये क्यों तंदुरुस्त रहते हैं? चक्कर यही है कि वो आयुर्वेदिकों को अपनाते हैं और आज हमने इन चीजों को छोड़ दिया। पहले बताओ, आजकल तो कोलगेट चल गया। पहले दांत मंजन के लिए क्या होता था? कोयला रहता था ना, राख रहती थी, राख से करते थे। बमुल की जड़ियां दिखी, उससे थोड़ा और करने लग गए, नीम से करने लग गए। बुढ़ापे में भी दांत टनाटन रहते थे महाराज, कच्चे टोस्ट खाता था वो बूढ़ा आदमी। हाँ, अब तो किसी की दाढ़ दुख रही है तो किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या बोलो। आज हम भूल चुके हैं। तुलसी के पत्ते रोज खाओ, कितनी भी खराब खुजली हो गई हो, कैसा भी कैंसर हो गया हो, गौ माता के गोमूत्र और गोबर में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आजकल तो हमारे एमपी में भी गौ माता के लिए बताया गया है। शिवराज सिंह ने बोल दिया कि जो गौ माता पालेगा उसे 900 रुपया महीना दिया जाएगा हमारा। आप देखना, किसी कुंवारी बच्चिया देसी हो, जर्सी नहीं, जर्सी आजकल लोगों ने लगा करके पाल ली दूध के चक्कर में। देसी गौ माता हो, और देसी गौ माता के गोबर, ये गोमूत्र ले लीजिए। कैंसर अगर है
कहीं से भी बच्चियां मिले छोटी, उसका गोमूत्र निकाला, कपड़ा ऐसा सूती कपड़ा लिया और 5 बार उसकी घड़ी कर करके छान करके उसे पिला दीजिए रोज सूर्योदय से पहले। सूर्योदय हो जाए इसके बाद नहीं। 90 दिन तक ये क्रिया सर्दियों में करिए, गर्मी में नहीं। सर्दियों में, गर्मी में थोड़ा बहुत ले लो, 2-4 ml। कैसा भी कैंसर हो महाराज, गौ माता के गोमूत्र में इतनी शक्ति है कि वो कैंसर को भी दूर कर देता है, दूर कर देता है। और मैं तो ये कहूं कि भोलेनाथ की शरण में जब आप यहाँ आ गए हो, सब इतने मिलकर के हम कथा सुन रहे हैं, हाँ, तो किसी भी प्रकार का कष्ट हमें हो ही नहीं सकता। और होता है तो उससे कह दो दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा आज से कौन रोज बिलपत्र खाएगा, डेली चढ़ा हुआ? बोलो। अगर एक बिलपत्र सब खा लो ना तो पंडित जी को विसर्जन करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ? मंदिर में जाना आसान है। कल मुझे 2-3 माता बहनें यहाँ जब साफ सफाई मंदिर की कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको अभी से कथा सुनने का सबका फल मिल गया हमारा, सब फल मिल चुका है। मंदिर में जाना आसान है, हर चीज चढ़ाना आसान है, लेकिन उसको फेंकना गलत है। लोग मंदिर में जाकर के गंदगी करते हैं। हम फिर आज पुनः आपको सूचित करते हैं, मंदिर में जाकर के गंदगी नहीं फैलाएं। दूध दही चढ़ाएं तो कायदे से चढ़ाएं, सही चढ़ाएं, पीछा वापस साफ भी कर करके जाएं। हाँ, जितना बिलपत्र वगैरह चढ़ाया है उसे वापस उठा करके भी ले जाओ महाराज। किसी ने दूसरे ने चढ़ाया तो दूसरों का ले जाओ, कहीं ना कहीं जाकर के विसर्जन करके आओ उसका। हाँ, तो बीपी वाले तो ये नियम करके ही देख लो, जिनका शुगर बीपी लो कम ज्यादा होता हो। हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है कि देखो भगवान तो प्रेम के बस में है। वही हुआ, बिठाया नाव में और नौका में जब बिठाया तो आज केवट ने भी सोच लिया मेरी नौका धन्य हो गई कि जिसमें मेरे प्रभु श्री राम आकर के बैठ गए। धन्य हो गई मेरी नौका। महाराज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि जब नाव से केवट ने राम को और सीता जी को और लक्ष्मण जी को उस पार करा तो राम जी को शर्म आने लगी, क्योंकि बनवासी वस्त्र पहने और केवट को उतराई देने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन पत्नी वो होती है जो पति के मनोभाव को जान जाए, उसे धर्म पत्नी कहा गया है। जो पति के मनोभाव को जान जाए उसे धर्म पत्नी कहा गया है।
हमारी माता बहनों में तो इतनी शक्ति है महाराज, इतनी शक्ति है कि रवि के रथ को भी रोक दिया था अरुंधति ने। अरुंधति ने रवि के रथ को रोक दिया, पति के प्राण जा रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी माता बहनें हुई है, ये अभी अभी की बात है, कोई ज्यादा वर्ष नहीं हुए। सती अनसुईया का आपने सुना होगा। हाँ? ब्रह्मा विष्णु को क्या बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले में झुला दिया। सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी होगी कि यमराज से अपने पति के प्राणों को भी, सास ससुर के नेत्र भी वापस दिलवा दिए, खोया हुआ राज भी। वो धर्म पत्नी उसे कहते हैं। और नहीं तो पति को थोड़ा दुख आए और उसे छोड़ के बच जाए ना। बेटी कई बहुएं भी घर अपने पतियों को छोड़ कर, बताओ कौन कौन की बहू बेटी है? मैं तो कहूं घर ही रहे तो अच्छा। हाँ? आजकल थोड़ा सा दुख पति के साथ आया कि पत्नी ने साथ छोड़ा, जबकि बताया गया पति पत्नी एक संबंध होता है। हाँ? उसे निभाना अपने हाथ में है। पत्नी पति चाहे कैसा भी उसका गलत कर्म करे, दारू पट्टा हो, पति अगर दारू पीने वाला भी हो तो उसका कर्म है, वो हमारे साथ क्या व्यवहार करता है या उसका कर्म है, वो परमात्मा उसे दंड देंगे। पर लेकिन हमारे सत्कर्म, हम हमारे कर्म उसके पीछे क्यों बिगाड़े? हाँ? हम हमारे कर्म क्यों बिगाड़े? बोल नहीं। पत्नी ने देखा कि पति आज शर्म के कारण मुंह झुकाए बैठे हैं, क्या करें? राम को अपनी मुद्रिका उतार करके दे दी। बोले लो और इस केवट को उतराई दे दो। राम ने मुद्रिका ली और केवट को देने लगे। बोले नहीं, मुद्रिका मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भैया? तेरी उतराई, तेरी मेहनत, तूने कर्म किया, उसका फल तुझे मिलना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा क्यों नहीं ले रहा? बोले हम तो एक ही तो जाति के हैं। क्या कहा? एक ही समाज के। फिर लक्ष्मण को क्रोध आया, भले आदमी तू केवट और मैं क्षत्रिय और तू बराबर बता रहा। तो राम ने पूछा भैया केवट हम दो ही एक जाति के कैसे हुए? उन्होंने कहा कि सुनो, मैं लोग यहाँ आते तो गंगा से पार लगाता हूँ, तो मैं यहाँ का केवट हूँ, आप वहाँ के केवट हैं कि कोई भी स्वर्ग आता है तो आप उसे भवसागर से पार कर देते हैं, तो बात बराबर। मैं आप यहाँ आए तो मैंने आपको पार कर दिया, और जब मैं आऊँ तो आप मुझे पार कर देना। हर 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 हर। तो ये बताया है कि प्रेम में परमात्मा बिक जाते हैं। भाव का भूखा है मेरा प्रभु, मेरे भोलेनाथ, उसे कुछ भी तो कुछ भी। वही वेदपात जो भगवान का हुआ, शंकर भोलेनाथ का कुछ अणु रह गए जिससे एक बालक का जन्म हुआ। और जैसे वो गंगा के किनारे वो बालक आया तो इतनी जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर जोर से कि तीनों लोकों में उसका रुदन सुनाई देने लगा। पूरा तीनों लोक, छोटा सा बच्चा, और लेकिन उसका रुदन इतना खतरनाक हुआ कि तीनों लोगों के देवी देवताओं के सिंहासन तोड़ गए। महाराज देखा, महाराज से कहा जाकर के देखो कौन है ऐसा बालक। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने उस बालक को उठाया और समुद्र ने कहा कौन का बालक है? बोले ये तो अब मेरा ही बालक है। जब मेरे पास भेज करके आ गया तो ये मेरा बालक है, इसका नामकरण संस्कार करो। जब ब्रह्मा जी से ऐसा कह दिया तो अब जाति भेदभाव नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम, ये जल से उत्पन्न हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जागरण। इसका नाम आज से जलंधर हो जाएगा। महापराक्रमी होगा, तीनों लोगों को भस्म करने वाला होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश इसके डर के कारण छुपे बैठेंगे।
ऐसा ये बड़ा वो होगा। अब धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते उसने तपस्या करना चालू कर दी और तपस्या करते 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 उसकी तपस्या परिपक्व हो गई। और जब उसमें शक्ति अपार आ गई, शक्ति जब अपार आ गई तो सागर से पूछा, कथा सुना रहे थे सागर उसको कि ऐसा ऐसा हुआ सतयुग में, ऐसे भगवान हुए। तो हिरण्याकश्यप को किसने मारा? बोले नारायण ने। अब दुष्ट स्वभाव का था और इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है कि दुष्ट संग ना देते विधाता, तासो भलो नरक को वासा। दुष्टों का संग ना हो। बताया गया है कि पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो जीवन अच्छे से निकल जाए, और पड़ोसी में कहीं का ऐसी है हो किच 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 किच, मंदिर जाए तो उसकी किच किच सुनो। कई होते हैं ना, अबे कर कर के जानबूझ करके, मान लीजिए अगर उसके पास गाड़ी नहीं है बड़ी तो फिर वो पत्थर ला करके रास्ते पे रख देगा। बोले अब कैसे मोड़ेगा ये। दूसरों को दुख देना यानी खुद कांटे लगा रहे हैं अपने लिए। होता है ना ऐसा कभी कभी। किसी ने गाड़ी सामने घर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी करी, ओ भैया, अरे क्या वो लेके जा रहा है जगह? गाड़ी तो खड़ी करी ना। तो बताओ, मनुष्य जन्म मिला है तो किसी की हेल्प तो कर सकते हैं ना, कि अपने लिए जी रहा है। अपने लिए तो जानवर भी जी रहा है, वो भी पेट भर लेता है। अपन जितना अच्छा नहीं खाते, आजकल के तो कुत्ते होने अच्छा खाते हैं। हाँ बोलो, अपन प्लेन में नहीं उड़ पाते लेकिन कुत्ते हम प्लेन में उड़ रहे हैं। बोलो, उनमें हमें तुमने ज्यादा अंतर नहीं है जानवरों में, पर वो दूसरों की सेवा। अरे कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाना चाहिए, भैया आगे बढ़िए, तू आगे बढ़, उसका सहयोग करो आगे बढ़ने में। पर लेकिन हम उसे पीछे हटाने में लग जाते हैं। पीछे कैसे होगा ये? उसकी काटने लग जाते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, उसके सामने बुराई नहीं करते। जैसे मत वाला हाथी जा रहा होता है, अब पीछे से कुत्ते हजार भौंके, पीछे से कितने कुत्ते भौंकते? हजारों। पर उनकी मजाल होती है कि वो सामने जा करके भौंकते नहीं। ऐसे मनुष्य कांटे की तरह होते हैं, जो खुद तो दुख पाते ही हैं लेकिन दूसरों को भी दुख देते हैं। अरे कोई अगर रो रहा है तो उसे हंसा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर और उसे ज्यादा रुलाइए भी मत। किसी के घर में आग लगी है तो मत बुझाओ उसे, कोई बात नहीं। आग तो लगी है उसके घर में, अब आप नहीं बुझा सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसमें और केरोसिन तो मत डालिए। हम लोग वो हैं कि जो केरोसिन डालते हैं। किसी के घर में किसी प्रकार का दुख है, अगर हम उसे सांत्वना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मत दो, पर उसके दुख में जाकर के और ज्यादा नमक मत डालो भैया, मानवता बेकार हो जाएगी। मनुस्मृति भी कहती है, मनुर्भवा मनुर्भवा मनुर्भवा, हे मानवो तुम मनुष्य ही बने रहो, दैत्य मत बनो। दुष्ट था, क्या किया जाए, क्या किया जाए? जाकर के भगवान के पास चढ़ाई कर दी। वो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करते 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 कई दिन व्यतीत हो गए। आखिरकार विष्णु भगवान को भी हारना पड़ा। विष्णु भगवान आज जलंधर से हार गए। देवी देवताओं से कहा, इंद्र से कहा, चल मेरे घर जाकर के झाड़ू पोंछा लगा। बताओ, राजा इंद्र आज एक दैत्य के घर जाकर के झाड़ू पोंछा लगा रहा। कुबेर जी से कहा, मेरे द्वार पे चौकीदारी कर। हाँ, विष्णु से कहा तो हमारे घर की साफ सफाई इत्यादि में लगा।
हाँ ये मेंटेनेंस तुझे मिला ना, और वो भी तू इसलिए कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि तू मेरी बहन का, समुद्र से उत्पन्न कौन हुई? लक्ष्मी। समुद्र से उत्पन्न हुई थी। एक दिन जलंधर लक्ष्मी पे मोहित हो गया, लक्ष्मी पे मोहित हुआ तो लक्ष्मी जी ने ज्ञान दिया, फिर बोले मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई और तू भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, तो तू तो मेरा भाई है। हाँ? जलंधर में इतना ज्ञान था कि हाँ जब तो तुम मेरी बहन हो, तो बोले तुम मेरे जीजा हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी तुम्हारा काम तमाम कर देता, पर लेकिन मेरे घर में बंद करके नौकर चाकर रहना होगा, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। ब्रह्मा जी को भी बोला लिया, ब्रह्मा जी भी उसके घर में रहना है। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होते होते एक दिन नारद जी ने सोचा कि अब इसका अंत होना चाहिए। अंत कैसे हो? नारद जी ने जाकर के जलंधर से कहा, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा। पत्नी का सतीत्व बल इतना था कि उस सतीत्व बल के ऊपर ये देवी देवताओं को भी जीत जाता था महाराज। पत्नी अगर अच्छी हो ना तो पति को कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी, चाहे वो दुष्ट है, जब वो विष्णु को जीत गया पत्नी के सतीत्व के कारण, ब्रह्मा को जीत गया, इंद्र को जीत गया, कुबेर को जीत गया। आज नारद जी ने आकर के कहा अगर तुम्हें दूसरी शादी करना हो तो माँ पार्वती के साथ कर लो। किसके साथ? पार्वती को देख करके मोहित हुआ, भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने भी लड़ाई करते 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 झगड़ा करते करते आखिरकार भोलेनाथ भी उससे, भोलेनाथ ने कहा आप भी यही हो? बोले मैं पहले ही हार चुका हूँ, अब आप तो अब आए। तीनों देवता बैठ गए, एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने देखा क्या करना चाहिए, इस दुष्ट का कैसे नाश हो। राक्षस तो है पर इसका नाश कैसे हो? तो नारद जी फिर आए, अच्छा नारद जी ही है जो कुछ। नारद जी ने कहा अगर इसको मारना चाहते हो तो इसकी पत्नी का सतीत्व तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मारा जा सकता है। तो भगवान नारायण ने किसका रूप धारण कर लिया? जलंधर का। और रूप धारण करके भोले नारायण इधर गए और उधर भोलेनाथ जालंधर से लड़ रहे हैं। हाँ? लड़ते 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 इधर भगवान नारायण ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि भगवान नारायण ने वापस रूप धारण करके जलंधर का धड़ अलग और सिर अलग चक्र सुदर्शन के द्वारा कर दिया। मालूम हुआ वृंदा को कि मेरे साथ छल किया नारायण ने, कपट किया, तो आज श्राप दे दिया नारायण को भी, श्राप दे दिया। बोले तुम भी तुम्हारी पत्नी के वियोग में भटकते फिरोगे, तुम्हें भी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। और वही हुआ कि राम ने जिस दिन से शादी करी तब से पत्नी का सुख प्राप्त उनको नहीं हुआ, पति के वियोग में भागते फिरे। बड़ी जोर जोर से वृंदा रोने लगी तो भगवान नारायण को दया आई, रो मत, जिस चिता में जलाया गया उसी चिता में वृंदा भी अपने पति के साथ सती हो गई। और सती हुई तो जो राख की ढेरी थी उसमें से एक पौधा निकला। उस पौधे का नाम क्या हुआ? तुलसी। तुलसी नाम हुआ उस पौधे का। भगवान नारायण ने कह दिया, क्या कहा कि बिना तुलसी के चढ़ाए हुए एक भी भोग में नहीं पा पाऊंगा। बताओ ठाकुर जी के सामने सबसे पहले क्या रखा जाता है? हाँ? तुलसी का पत्ता।
और फिर वृंदा ने श्राप भी दे दिया था कि तू आज से पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला पत्थर हो जाएगा। पर लेकिन सभी देवी देवताओं ने लक्ष्मी जी ने आराधना की तो उन्होंने कहा नहीं, 4 महीने के लिए तो इनको होना पड़ेगा। तब जाकर के सालिग्राम भगवान की जो मूर्ति होती है, आपने देखा होगा कि कार्तिक के महीने में कई लोग देवटनी ग्यारह जो होती है उस पर तुलसी का विवाह सालिग्राम जी के साथ करते हैं कि नहीं? तो वृंदा दूसरे जन्म में किसकी पत्नी हुई? सालिग्राम भगवान की पत्नी। जो अधिक मास में तुलसी का विवाह, पावन मास में, अधिक मास में अगर तुलसी का विवाह सालिग्राम जी के साथ करता है विधिवत, तो उसकी ये बताएगा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि सांसारिक किसी भी प्रकार की उसकी कामना हो तो अधिक मास में तुलसी का और सालिग्राम भगवान का अगर विवाह कर दिया जाए तो उसकी हर कामना पूरी वृंदा देवी करती है। वृंदा देवी नमो नमः। हर महादेव। तो दुष्टों का विनाश तो होता है किसी न किसी रूप में, करना ही पड़ता है संसार चलाने के लिए। भगवान चाहे छल करे, कपट करे, भेदभाव करे, पर लेकिन भक्तों का वो हित चाहता है। किसी भी प्रकार से अगर उसने दुख दिया है तो उसमें हमारा हित है। जैसे कल भी मैंने बोला था, किसी की चेन गई थी, आज तो नहीं पहन के आए ना आप लोग? आए हो तो ध्यान रखना, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। वैसे हम नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। उस दिन भूत प्रेत आए हुए ले गए वो कैलाश पर्वत पे माता पार्वती के लिए। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए एक छोटा सा भजन, भजन के बाद फिर कथा में प्रवेश। वो मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए। वो बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रात बिहारी से, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी
मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे। मेरे बिना जाने क्यों लड़ गए, मेरे बिना जाने क्यों लड़ गए, क्यों लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, लड़ गए आज मेरे ना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। मेरा जन जन खैया बड़ा ही